क्या हर गरीब आदमी 1 लाख रुपए प्रति महीने कमा सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो में एक तरीके से हम इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी चाहें तो पैसे लाखों रुपए महीने की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे तार्किक तौर पे कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे और साथ कुछ ऐसे आपको आंकड़े भी देंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते, कारण वास्तव में रीजन क्या है और कमाना जिस व्यक्ति को चाहिए वह कैसे कमा सकता है और कौन कौन से बिजनेस है जो कि आम आदमी, गरीब आदमी भी उन सब बिजनेस को करके लाखों रुपए महीने की कमाई कर सकता है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में आपको एक तरीके से काफी सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। बहुत धैर्य से समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा ये आज का वीडियो। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर कहा जाए कि 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाना है तो एक तरीके से लोगों के काफी सारे लोगों के मन में ये दिमाग में डाउट जरूर चलता रहेगा और इस वीडियो को देखने वाले भी लोग सोच ही रहेंगे कि यार ये कैसा आज ये आइडिया बता रहे 1 लाख रुपया महीना कमाने का। और कोई एक माध्यम से नहीं, अनेकों सारे अवसर है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही विकल्प है इसी से कमाया जा सकता है, अनेकों विकल्प है जिससे पैसे कमाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में लोग अगर देखेंगे तो उतना ज्यादा दिमाग और भाग दौड़ कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है, हम भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं कि यार कोई ज्यादा मेहनत न करना पड़े, ज्यादा भाग दौड़ न करना पड़े, ज्यादा सरदर्दी भी नहीं लेना पड़े और पैसे आते रहें, पैसे कमाते रहें। दोस्तों, अक्सर लोग, ज्यादातर संख्या इस तरीके से सोचने वाले लोगों की होती है और जाहिर सी बात है होगी ही होगी, मेहनत करना कौन चाहता है। लेकिन उसी में जो कर्मठ लोग हैं, जो पुरुषार्थ, एक तरीके से पुरुषार्थ ही उनको करना प्रिय है, तो दोस्तों वह एक तरीके से इन सब चीजों से अलग होते हैं और वो अपना कर्मयोग अपना चुके होते हैं। जिस काम में भी लगते हैं उसको एक तरीके से लक्ष्य हासिल करके ही लौटते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक अलग बात हो गई। हम आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं जिसे आपको अगर नहीं जानकारी है तो पता चलेगा कि यार लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोग कितने हैं। दोस्तों, आरबीआई, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 55 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि 1 लाख प्रति महीने या उससे अधिक की इनकम करते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी, इसमें से मात्र 55 लाख परिवार, सिर्फ 55 लाख परिवार लाखों रुपए महीने में एक तरीके से बात करते हैं या उतना अर्न करते हैं। मतलब उनका मतलब हिसाब किताब लाखों में होता है, सिर्फ 55 लाख परिवार। अगर औसत देखा जाए तो 7,500 यानी 7,500 रुपए, पूरे भारत का 7,500 रुपए औसत प्रति महीने की आय है, एक परिवार की औसत आय। अब आप जरा दिमाग लगाइए कि हम कितने गरीब हैं। काफी ज्यादा गरीब हैं और देशों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो भारत में ज्यादातर संख्या गरीब लोगों की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े ही बता रहे हैं। दोस्तों, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है कि हर एक गरीब आदमी को, हर एक आम आदमी को पैसे कमाने का उतना ही अधिकार है जितना सभी लोगों को है, जो कमा रहे हैं उनको भी है। लेकिन हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं ताकि हम उतना पैसे नहीं कमा पाते, जबकि हमारे पास भी समय 8 घंटे का ही है या 24 घंटे का ही होता है। क्या है वह रीजन?
क्या है वह समस्या, कौन कौन से विकल्प हैं आज के दौर में अगर हम पैसे कमाना चाहते हैं तो। इन सभी सवालों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है कि उसमें कुछ छूट भी जाए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उतना आप खुद अपने दिमाग से, अपने मन से ये जरूर प्रश्न पूछिएगा कि जो मैं बता रहा हूं क्या वह गलत है या सही है। फिर आप कमेंट कीजिएगा कि भाई आपने गलत बताया या सही बताया। मैंने अनेकों प्रकार से, अनेकों तरीके, चाहे गांव से जुड़ा हो, शहर से जुड़ा हो, मार्केट, बाजार, गली, कस्बा, कहीं से भी जुड़ा हुआ बिजनेस है, अनेकों वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाया है। लेकिन ये जो आज का वीडियो है ये मैं एक अलग तरीके से बना रहा हूं। इसमें मैं कुछ आपको अलग बताने जा रहा हूं जो कि हर एक आम आदमी को समझना चाहिए। जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनका तो कोई बात नहीं है, वो नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति का ध्यान इस तरफ जाना ही चाहिए। देखिए मेरे भाई, आप चाहे जहां से भी बिलोंग करते हैं, अगर भारत में आप रहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है, जिस व्यक्ति के पास, मैं अभी आपको एक तरीके से शास्त्रों की बात बता रहा हूं लेकिन मैं उसको बिजनेस के रूप में भी बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए, हमारे शास्त्रों का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास कौशल हो, धैर्य हो और एक तरीके से अपने कर्म में पूर्ण विश्वास हो, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें जिस व्यक्ति के पास रहती है वो सदा सुखी रहता है। ये सुखी पुरुषों की निशानी है। तो दोस्तों, ये तो हमारे शास्त्रों की बात होगी, लेकिन इसको एग्जाम्पल रियल लाइफ में कैसे, वर्तमान जिंदगी में जो चल रहा है उसको कैसे अपने जीवन में लागू किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा आप समझिए। जैसे अनेकों लोग अनेकों प्रकार के बिजनेस या काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो या एक तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में हो, जिस भी तरीके से वह पैसे कमाना चाहते हैं। होता क्या है कि ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादातर शुरू में कोई भी आप बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, शुरू में कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो दोस्तों उसमें होता यह है कि आपके एक तरीके से ग्राहकों की संख्या या पैसे की इनकम कम होती है। मूल समस्या यही है लोगों का, और वह लगभग देखा जाए तो 6 महीने और 1 साल में वो बोर हो जाते हैं। हद से हद चलिए 2 साल भी हो, 2 साल के बाद वो तो बोर हो ही जाते हैं। चाहे कोई भी बिजनेस व्यक्ति अगर आपने किया होगा, जिनके पास धैर्य की कमी होती है वह अपना धैर्य खो देते हैं और एक तरीके से बोर हो जाते हैं। उसमें ये दिमाग नहीं लगाते कि हम आगे क्या करें, किस तरीके को अपनाएं जिससे मेरा जो बिजनेस है जो डाउन चल रहा है वो एक तरीके से ग्रो करे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वह उस बिजनेस को ही समाप्त कर देते हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूं भाई, ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ बात बता रहा हूं। ये उसमें दिमाग नहीं लगाते लोग, अब दिमाग खपाना भी बंद कर देते हैं। एक तरीके से वह लाइन उनके लिए, वह जिस लाइन का बिजनेस किए हैं, जिस कैटेगरी का बिजनेस लोग किए हैं, वह क्या करते हैं, एक तरीके से वो डिमोटिवेट होकर के उस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि यार इसमें अब कुछ रहा ही नहीं है। बस बीमारी का जड़ यहीं पे होता है। ये जो पहला जो चीज हमारे शास्त्र ने बताया, धैर्य नहीं खोना चाहिए। हाँ, सफलता पाने के लिए आपको गिरना भी पड़ता है, आपका बिजनेस लॉस में भी जाता है। ये अनेकों विद्वानों का कहना है, बड़े बड़े अनुभवी लोगों का भी यह बात कहना है कि एक तरीके से लक्ष्य की सीढ़ी पर चलते हुए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जब सीढ़ी पे व्यक्ति चलता है तो उस पे से गिरता है, लेकिन जो गिरने के बाद भी उठकर चलना सीख जाए, एक तरीके से वही लक्ष्य तक पहुंचता भी है।
यह बहुत साधारण सा बात है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत से इंसान ऐसे हैं जो पूरे जीवन में भी नहीं समझते। एक साल के लिए कोई और लक्ष्य बनाया, उससे डिमोटिवेट हो गए, उस लक्ष्य को खत्म कर दिया, फिर दूसरा लक्ष्य बनाया, थोड़े दिन उसको भी करते रहे, उसमें भी कोई कुछ सफलता हासिल नहीं हुई, तीसरा लक्ष्य बनाया। दोस्तों, ऐसे करने से पूरा जीवन, एक तरीके से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई एक काम कीजिए, लेकिन उसमें अडिग रहिए, उसमें धैर्य बनाकर रख कीजिए। एक तरीके से जब किसी भी बिजनेस में उसमें आपको एक तरीके से उतना कमाई नहीं हो पा रहा है, कोई बिजनेस किए हैं उतना ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें धैर्य पूर्वक रह करके उसका क्यों, क्या कारण है, उस समस्या का समाधान धैर्य पूर्वक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस बिजनेस को धैर्य पूर्वक नहीं रखते हैं, धैर्य से काम नहीं लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिक क्या होगा, सब कुछ समाप्त कर लेंगे कि यार अब इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया है। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। तो ये एक तरीके से इस चीज को भी मानना समझना जरूरी है कि कहीं पर भी है, हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार अंतिम विकल्प नहीं होता है। दोस्तों, दूसरा बात ये चीज है कि लोगों को किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, जितने भी बिजनेस में लोग डाउन हुए हैं या बिजनेस बर्बाद लोगों का हुआ है, उसमें एक मुख्य कारण यह भी होता है, या बिजनेस नहीं चलता है, इसमें मुख्य कारण एक और होता है, जिसको केवल ये बात अंदर से लोग समझते हैं, लेकिन ऊपर से इस बात का कोई मतलब महत्व देते ही नहीं है। लेकिन ये भी परम सत्य है कि लोगों के खुद के अंदर संपूर्ण उस बिजनेस को करने से, उस पैसे कमाने तक का संपूर्ण विश्वास नहीं रहता है या कम रहता है। यह भी एक कारण है। जैसे मान करके चलिए हमने कोई बिजनेस किया, हम जब ये बात सोच लेंगे कि हमको किसी भी हालत में, ध्यान दीजिए, किसी भी हालत में इस बिजनेस को करना है और इसी से पैसे कमाना है और कोई विकल्प हमारे पास नहीं होना चाहिए, तब जाकर के दोस्तों कोई भी बिजनेस में सफलता हासिल की जा सकती है। जब वो जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप पैसे कमाने के लिए आप जब टूट चुके हैं कि हमको यही करना है, इसी से पैसे कमाना है, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं सोचता, तब आपका ध्यान उस काम पर लगता है कि उस काम को सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। जब आपको संपूर्ण विश्वास होता है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मैं करूंगा, किसी हालत में इसको मैं पूरा करूंगा, ये अंदर एक विश्वास होता है, तब जाकर के शुरू में परेशानी आती है, लेकिन धीरे धीरे उस समस्या का हल आप निकाल लेते हैं, जिसके कारण आप सफल हो सकते हैं। 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाने का अर्थ क्या हुआ? प्रतिदिन 3000 रुपए की कमाई करना, बस सिंपल सा फंडा है। प्रतिदिन 3000 या उससे अधिक रुपए की कमाई करना, महीने का 1 लाख रुपया। दोस्तों आप बताइए कि क्या ये नहीं किया जा सकता, या ऐसे लोग करते नहीं हैं? निश्चित ही करते हैं, और आप भी उनको देख करके ये पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनेकों बिजनेस है, कपड़ा से लेकर खाने पीने तक के सामान से लेकर खेलने कूदने पहनने, हर एक तरीका है जिससे लाखों रुपए महीने की कमाई की जा सकती है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि मैंने पिछले टाइम में मैंने जो कुछ भी बताया कि लोग शुरुआत में उतना कमाई नहीं हो पाता, जिसके कारण काफी सारे लोग एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उसी में जो लोग ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, बाद में वही लोग एक तरीके से पैसे कमा भी पाते हैं। जो लोग यह बात सोच लेते हैं कि चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए, मुझे करना इसी से है, और अंतिम विकल्प भी मेरा यही है, और प्रथम विकल्प तो ये है ही। दोस्तों पैसे वास्तव में उन्हीं को मिलता है
प्रकृति भी पैसे उन्हीं को देती है जो उस आंधी तूफान को झेलते हैं। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है, ये आपको समझना जरूर चाहिए और हम सभी को समझना चाहिए। और एक लक्ष्य साफ हो और एक लक्ष्य हो। सबसे जरूरी चीज है कि लक्ष्य एक हो, एक विकल्प हो बस। बाकी बाहर की दुनिया अलग है, हमारा दुनिया अलग है। फिर जाकर जब कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तभी उसका फल मिलता है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।